एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सांस तुमने बच्चों पे हैं लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। ओम शांति। आदरणीय कमला दीदी जी, हेमा दीदी, सभी हमारी टीचर्स बहनें, इंदौर जोन के सभी बाबा के राइट हैंड ब्राह्मण कुलभूषण और अन्य स्थानों से भी जुड़े हुए बाबा के नूरे रत्न, आज के सुंदर मिलन में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी मधुबन पहुंच जाएं। ऐसा अनुभव ही कर रहे होंगे आज सुबह से कि हम मधुबन में ही बैठे हुए हैं और मधुबन की भासना लेते हुए सुंदर ज्ञान योग से अपने आप को भरपूर कर रहे हैं। सुंदर विषय है आज का अव्यक्त पालना का रिटर्न। साकार बाबा ने अव्यक्त होने से पहले इंदौर में सेवा करने का संकल्प दिया था आदरणीय भाई जी को, और बाबा के अव्यक्त होने के बाद इंदौर जोन का जन्म हुआ। पूरी पालना अव्यक्त रूप से प्राप्त की है हमारे इंदौर के भाई बहनों ने।
इसीलिए इस अव्यक्त पालना का जो 69 से बाबा हमें देते आ रहे हैं, न केवल इंदौर जोन की बात है, लेकिन हम सबको साकार में हमने इतनी पालना प्राप्त की। अव्यक्त में 69 से लेकर 2016-17 तक बाबा लगातार हमारे बीच आते रहे साकार में। अब भी अव्यक्त रूप में हमारी पालना कर रहे हैं। 16-16 घंटे बैठ के बाबा ने, रात रात भर बैठ के बाबा ने हम सब की पालना की है। शाम को 6 बजे आते थे, दूसरे दिन 10 बजे जाते थे। हम सोच सकते हैं कि उनके मन में हम सब के लिए कितना प्यार, कितना सम्मान और कितनी लगन कि मैं इन्हें संपन्न बना दूं, संपूर्ण बना दूं। जो पालना बाबा की हम सबको मिली है, पिता के रूप में जो वर्षा हमें प्राप्त हुआ, शिक्षक के रूप में जो उन्होंने हमें इतनी लंबी पढ़ाई पढ़ाई है, सद्गुरु के रूप में जो उन्होंने हमें वरदानों से भरा है, सजाया है, माँ के रूप में लोरी देकर जो उन्होंने हमें रोज रात को सुलाया है, सखा के रूप में हमें हर विपदा में साथ दिया है, साजन के रूप में हमें सहारा प्रदान किया है, ऐसी पालना का हम क्या रिटर्न करें बाबा को। दिल में हम सबके ये संकल्प तो आता ही है ना। इतना प्यार, जिस प्यार को याद करके हम सबकी आंखें नम हो जाती हैं कि ऐसा प्यार संसार में और कोई किसी को नहीं कर सकता, नहीं दे सकता। निस्वार्थ प्यार। कई बार बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों में मेरा मोह है और तुम ही तो मेरी प्रॉपर्टी हो, तुम्हारे सिवाय मेरा इस संसार में और कोई नहीं है। कितने प्यार से, कितने हुज्जत से बाबा ये बात कहते हैं, और जब कहते हैं तो वो सब बातें हमारे दिल में उतर जाती हैं ना। हम सब के जीवन में कितने सुंदर अनुभव हैं बाबा के प्यार के, बाबा की मदद के। मुझे याद आता है, हम यूथ विंग की एक रैली में आबू से गोवा जा रहे थे, 95-96 की बात है। तो 2-3 दिन के बाद, क्योंकि आप जानते हैं रैली में तो भाषण करना होता है, सुबह से शाम तक भाषण करनी होती है, इतनी आदत नहीं होती, तो रैली के बहुत सारे सदस्यों का गला बैठ गया। अब हम सबके मन में ये था कि अब कैसे होगा, रैली में आगे भी लेके चलें तो भाषण कैसे करेंगे, सेवा कैसे करेंगे। सौभाग्य से दूसरे दिन गुरुवार का दिन था, संदेशी ने भोग लगाया। संदेशी जब ऊपर वतन में गईं तो बाबा ने हम सबको इमर्ज किया वहाँ और बहुत शक्तिशाली दृष्टि दी, प्यार भरी दृष्टि दी, और कहा कि बच्चों से कहना कि गर्म पानी करें, उसमें नमक डालें और गरारे करें, बच्चों का गला ठीक हो जाएगा। संदेशी नीचे आई और उन्होंने ये संदेश हम सबको सुनाया कि बाबा ने ये कहा है। हमारे लिए जल्दी जल्दी पानी गर्म किया गया, हम सब ने गरारे किया और सबके गले बिल्कुल खुल गए, ओके हो गए। इतना प्यार का माहौल था उस समय, सब जैसे आंखें जैसे सबकी नम थीं कि बाबा ऊपर बैठ कर के भी हमारा कितना ध्यान रखते हैं, कितना केयर करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बाबा तो ऊपर बैठे ना, कोई वो हमें देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, हम किस आपदा विपदा से गुजर रहे हैं उन्हें क्या पता है। कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं, लेकिन हमारे हर एक पल की खबर उन्हें है, हमारी चिंता उन्हें है। हमें कैसे संपन्न बनाना है, कैसे माया से मुक्त करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, इसकी चिंता बाबा को सतत है। आप भी अपने जीवन में यदि देखेंगे तो बाबा के प्यार के ऐसे सुंदर अनुभव ज़रूर हैं जहाँ बाबा ने हमें मदद की है, बाबा ने हमें आगे बढ़ाया है, और ये हमें उनके प्यार में डुबाता है ना। इतना प्यार करेगा कौन। एक व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन की यात्रा को देखी और यात्रा को देखा कि सागर के किनारे हम चल रहे हैं, 2 जोड़े पैर के निशान दिख रहे थे, एक उसके और दूसरे प्रभु के। जब जब उसके जीवन में विपदा आई, उसने देखा कि अरे एक ही जोड़ी पैर दिखाई दे रहे हैं, दूसरा कहाँ चला गया। उसने भगवान से शिकायत की कि प्रभु देखो, जब विपदा आई तो आपने मुझे छोड़ दिया था, केवल एक जोड़ी पैर के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो प्रभु ने कहा
कि वो एक जोड़ी जो निशान दिखाई दे रहे हैं वो मेरे हैं। जब विपदा आई थी तब तो मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था। यही अनुभूति, यही फीलिंग हम सब करते हैं बाबा के प्यार का। इस प्यार का हम क्या रिटर्न करें बाबा को, जो उन्होंने निरंतर हम पर बरसाया है। उसके प्यार में ही हम जिए हैं, उनके प्यार में ही हम चले हैं, उनके प्यार में ही हमारा संपूर्ण जीवन पुष्पित हुआ है, पल्लवित हुआ है। न केवल प्यार, लेकिन बाबा ने कितना परिश्रम किया है हम पर, कितना परिश्रम। 84 इयर्स हो गए लगातार बाबा छीनी हथौड़ी लेकर के लगे हुए हैं। एक पत्थर उठाया, हम सब पत्थर के तुल्य ही तो थे ना, सड़क पे पड़े हुए पत्थरों को उठाया। 84 इयर्स से बाबा छीनी हथौड़ी लेके तराश रहे हैं, तराश रहे हैं, तराश रहे हैं। हम लोग अभी लेबर्स यहाँ नहीं आ रहे हैं लॉकडाउन के समय, तो हम लोग अपने घर में झाड़ू लगाते हैं सड़कों पर। 2 दिन पहले मैं भी झाड़ू लगा रहा था, 1-1.5 घंटे मैंने झाड़ू लगाया तो हाथों में गांठें जैसी हो गई, बहुत दर्द होने लगा। मुझे ख्याल आया 1-1.5 घंटे मैंने ये किया, हाथों में कितनी तकलीफ हो रही है। बाबा 84 इयर्स से छीनी हथौड़ी लेकर हमें तराश रहे हैं, तराश रहे हैं, तराश रहे हैं। सोचिए उनके हाथ लहूलुहान नहीं हो गए होंगे। भावनात्मक बात है, लेकिन सोच कर देखें। लेकिन फिर भी सतत परिश्रम उस प्यार के कारण कि नहीं, मैं इन्हें संपूर्ण मूर्ति बनाऊंगा, ये मेरे बच्चे हैं, संसार में चमकने चाहिए, सारे संसार के लिए आदर्श हैं, संसार देखे ये किसके बच्चे हैं। सतत परिश्रम, इस परिश्रम का हम क्या रिटर्न दें? जो हम पर संपूर्ण रूप से बलिहार है, कुर्बान है, हम भी उस पर संपूर्ण रूप से कुर्बान जाए ना, बलिहार जाए ना। इतना विश्वास हम पर कि हम भले गिर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, कभी मर्यादाओं में ऊपर नीचे हो रहे हैं। जब से हम चले हैं ब्राह्मण जीवन में, आप देखें कभी सूक्ष्म में, कभी स्थूल में, मर्यादाओं में ऊपर नीचे, स्थिति में ऊपर नीचे होते रहे, लेकिन विश्वास बाबा का, तुम ही हो, तुम्हें ही बनना है, तुम ही कल्प कल्प बने हो, तुम कल्प कल्प के विजयी हो। यदि हमारे विश्वास को कोई व्यक्ति तोड़ता है, एक बार में ही हमारे मन में क्या भावना आ जाती है। 2 बार, 3 बार, 4 बार यदि हमारे विश्वास को किसी ने तोड़ दिया, तो फिर हमेशा के लिए हम उसे साइड कर देते हैं या हमें खुद ही साइड हो जाते हैं। और हम अपने जीवन को देखें, भगवान ने हम पर विश्वास रखा, हम भले ऊपर नीचे हुए, लेकिन उनका विश्वास कभी डिगा नहीं, और उनके विश्वास के कारण ही हमारी श्वासें चल रही हैं। यदि एक बार उन्होंने वक्र दृष्टि से देख लिया होता कि ये क्या करते हो, कितनी बार तुम्हें समझाया है, मीठे मीठे कह रहा हूं कब से, और तुम कड़वे के कड़वे बने हुए हो, खट्टे के खट्टे बने हुए हो। एक बार यदि उन्होंने वक्र दृष्टि डाली होती, क्या हुआ होता? विश्वास, इतना विश्वास जो उनका है, हम इस विश्वास का क्या रिटर्न देना? हमें रिटर्न देना है। बाबा ने जो इतना हमें दिया है, अब वक्त आ गया है कि हम उन्हें रिटर्न दें। एक जो योग्य बच्चा होता है, लायक बच्चा होता है, वो क्या सोचता है? मेरे पिताजी ने बहुत कार्य कर लिया, 84 इयर्स के हैं हमारे पिताश्री, यदि दुनियावी दृष्टि से देखें तो। यद्यपि उम्र का उनसे कोई नाता नहीं है, लेकिन मैं एक भावनात्मक बातें आपसे कर रहा हूँ, दिल की बातें आपसे कर रहा हूँ। 84 इयर्स का यदि कोई बुजुर्ग हो, मेरे पिता हो, क्या मैं उन्हें कार्य करने दूंगा? वो अब भी कार्य कर रहे हैं, वो अब भी मेरी चिंता करते हैं, वो अब भी विश्व कल्याण में लगे हुए हैं। क्या अब मेरा दायित्व नहीं बनता कि मैं अपने पिता से ये कहूँ कि आप बैठो, अब मैं करूँगा, आपके सारे जो कार्य हैं, सारी जिम्मेवारियां हैं, मैं निभाऊंगा, मैं करूंगा, आप बस मुझे डायरेक्शन दो, आप बस मुझे बताओ कि क्या करना है, आप बैठो, मैं करूंगा। ये भावना हमारे अंदर हो, और हम ये तभी कर पाएंगे जब रिटर्न देने के लायक भी खुद को बना लेंगे ना। पिताजी तभी जिम्मेवारी देते हैं जब बच्चा लायक हो जाता है। यदि वो ऊपर नीचे करता रहेगा, तब वो कैसे जिम्मेवारी उसे सौंपेंगे? हाँ, व्यापार में तो बड़ा घाटा हो जाएगा ना।
अब हम लायक बन के तैयार हो जाएं। ये है रिटर्न। कैसे रिटर्न दें? रिटर्न वर्ड को हम की वर्ड के रूप में अपने मन में, बुद्धि में रखें आज से, और बार बार लगातार हम चेक कर सकते हैं कि क्या मैं रिटर्न दे रहा हूं अपने बाबा को। रिटर्न की वर्ड आर रिमेम्बरेंस। बाबा ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे अब याद में मग्न रहें। ये है रिटर्न देना। उनकी चाहना है, बाबा कहते हैं ना कि मेरे सबसे ज्यादा मददगार बच्चे वो हैं जो कम से कम मुझे 8 घंटे याद करते हैं। मेरे पिता को मुझसे ये मदद चाहिए, मैं ये मदद कितनी करता हूं। इससे आगे बाबा ले चलते हैं, कहते हैं कि बच्चे तुम योगी जीवन वाले हो, तुम 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे वाले योगी नहीं हो। योगी जीवन, तुम्हारा जीवन ही योग युक्त हो। तुम निरंतर योगी रहो, एक पल के लिए भी बाबा विस्मृत ना हो। वायदा भी तो हमारा यही है ना बाबा से, तुझ संग खाऊं, तुझ संग खेलूं, तुझ संग बैठूं, तुझ संग हर कर्म करूं, जिधर देखूं बस तू ही तू रहे, तेरे सिवाय और कुछ नहीं। यही वायदा है ना। हम कितना अपना वायदा निभा रहे हैं। उनके तो केवल एक हम ही हैं। बाबा ने अव्यक्त मुरली में भी कहा था अभी कुछ हफ्ते पहले, मेरे तो बस केवल एक तुम हो। तुम देख लो कि तुम्हारे कितने हैं। यदि वो केवल एक मेरा रहेगा तभी तो उस एक की याद में मैं रहूंगा, और कोई ऑप्शन ही ना रखें ना। हम ऑप्शन रखते हैं अपने पास कि ये भी तो चाहिए, ये भी तो चाहिए, ये भी तो चाहिए। हम तो दुनिया में हैं ना। बाबा इसके लिए क्या कहते हैं? हाथ काटे दिल करतार दे। तुम रहो दुनिया में, लेकिन दुनिया तो तुम में ना रहे ना। तुम दुनिया में रहो लेकिन दुनिया में तुम्हारा मन तो ना रमे ना। मन से तो तुम मन मना भाव रहो ना। ये हमारे लिए श्रीमत है और यही हमारा रिटर्न है। एक की याद में मग्न रहना, एक के प्यार में डूब जाना, लवलीन हो जाना, ये हमारा रिटर्न है। और यही मदद बाबा को चाहिए, क्योंकि जब हम याद में रहते हैं तभी आत्मा के भी विकर्म नष्ट होंगे, तभी प्रकृति भी पावन होगी, तभी मनुष्य आत्माओं को भी बल मिलेगा, दुख अशांति से सभी मुक्त होंगे, नव दुनिया की स्थापना शीघ्रातिशीघ्र होगी। जो भी चीजें हम चाहते हैं, बाबा जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य में याद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए बाबा इस पर इतना जोर देते हैं। मैं निरंतर क्या याद में रह सकता हूं। अब उस ओर चलें। जब हम अव्यक्त पालना का रिटर्न सचमुच दिल से चाहते हैं देना, अब हम डूबें। जब मीरा एक की याद में डूब सकती है, भक्तों को देखें कि वो अपने इष्ट की याद में सतत डूबे रह सकते हैं, संसार उन्हें दिखता नहीं, तो क्या हम अपने एक परम प्रियतम के, जिसने हमारे लिए सब कुछ किया है, क्या नहीं किया है, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं दिया है, क्या नहीं दे रहे हैं, उसकी प्यार में, उसकी याद में क्या हम नहीं डूब सकते? दो प्रेमी प्रेमिका भी सारे दिन एक साथ एक दूसरे के साथ बिताते हैं। आप देखो तो वो गार्डन में एक साथ सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं, सागर के किनारे एक दूसरे के साथ साथ बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। जब एक प्रेमी प्रेमिका सारे दिन एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, मैं क्या उसके साथ नहीं रह सकता? वो चाहते हैं मेरे साथ रहना, मैं चाहता हूं उनके साथ रहना। वो तो कहते हैं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, मैं तो हूं ही तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए हूं। मेरा क्या हाल है? मेरी प्रेम की रगें कहां जुड़ी हुई हैं? अब हमें डुबाना है उसके याद में, उसके प्यार में। प्रेम डुबाता है, प्राप्तियां डुबाती हैं।
साथ ही प्लानिंग भी आपको उनकी याद में मग्न रहने में मदद करेगा। उन 3 P's पर आप विचार कीजिएगा। प्रेम कितना गहरा है मेरा उसके साथ। यदि प्रेम है, मोहब्बत है, तो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप डूबे रहेंगे प्रेमी प्रेमिकाओं की तरह, भक्तों और उनके इष्ट की तरह। प्राप्तियां, उपकार कितने उसने मुझ पर किए हैं, यदि वो प्राप्तियां, वो उपकार मैं याद करता हूं, मैं डूबा रहूंगा उनके प्यार में। उनके सिवाय और कुछ मुझे दिखेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने जो किया है, उनके जैसा हितैषी, उनके जैसा परम मित्र, उनके जैसा आपका शुभ चिंतक संसार में और कोई नहीं हो सकता। ऐसे हितैषी को छोड़कर मैं और कहां देखता हूं, पूछना है अपने आप से। साथ ही प्लानिंग जरूर करें। बाबा ने हमें इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें दी हैं योग के लिए, स्वमान दिए हैं, डिफरेंट ड्रिल्स दी हैं, कैसे कर्म में अलग अलग प्रैक्टिस करो, ये सब चीज़ें हमें दी हैं। प्लान करें कि कैसे मैं सतत उनके साथ रहूं, डूबा रहूं। कार्य किया जा सकता है उनको साथ लेके। बाबा तो ये कहते हैं 1 और 1 11 होता है ना। यदि तुम मेरे साथ रहोगे तो कार्य में डिस्टर्बेंस नहीं होगी, लेकिन कार्य में मदद मिलेगी। और हम ये कहते हैं कि ये कार्य है ना, ये कार्य है ना, ये हो जाए उसके बाद मैं योग करूंगा। नहीं, अब परिवर्तित करें ना। अब योग कक्ष में योग के लिए बैठने की जरूरत नहीं है, बैठें, लेकिन साथ साथ रखें बाबा को, साथ साथ रहें। जैसे बाबा ऊपर से नीचे आ गए, मेरे साथ हैं, यहां बिठा लें अपने पास। बाबा से ही बातें हों, बाबा को ही देखना हो। एक चिंतन आप जरूर करना, सारे कल्प हमें सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन बाबा प्राप्त नहीं होंगे। तो जो प्राप्त नहीं होगा सारे कल्प, क्यों ना मैं उससे चिपका रहूं। धन दौलत संपदा, पूरी धरती आसमां सागर सब कुछ हमारा होगा, सब कुछ, बस बाबा नहीं होंगे हमारे साथ। न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। अभी हैं, अभी हैं तो मैं चिपक जाऊं ना उनसे, देख लो उन्हें अच्छी तरह, सुन लो उनसे जी भर के, बात कर लो जी भर के, क्योंकि फिर वो प्राप्त नहीं होंगे। राइट? रिमेम्बरेंस, डूबे। चलिए 1 मिनट के लिए डूबते हैं हम। विजुअलाइज करेंगे, मैं आत्मा भृकुटी तख्त पर, चमकती हुई ज्योति, प्रेम स्वरूप, मेरी अंतरात्मा बाबा के उपकारों को याद करते हुए जैसे उसकी ओर खींची चली जा रही है। देखिए, मैं आत्मा ऊपर की ओर, प्यार के सागर की ओर खींची चली जा रही। परम धाम में जैसे प्यार के सागर बाबा अपने प्यार की रश्मियां चारों ओर बिखेर रहे हैं। मैं आत्मा बिल्कुल बाबा के नजदीक और नजदीक जाते जाते जैसे बाबा के प्रेम में समा गई हूं, बाबा में ही समा गई हूं, प्रेम के सागर के साथ मैं एक हो गई हूं। बस बाबा और मैं, उनकी प्रेम की रश्मियां मुझ में समा रही। मैं दिल से बाबा का उपकार अपने मन ही मन गा रही हूं। ओ बाबा, आपने जो मेरे लिए किया,
बस अब तो मैं आपके प्यार में ही डूबी रहूं, समाई रहूं। मेरे तो बस एक आप, दूसरा कोई नहीं। बस मैं आपको ही देखूं, आपसे ही सुनो, आपसे ही बातें करो। आपके इस दिव्य स्वरूप में ही जैसे मैं समाई रहूं, मग्न रहूं। जैसे महाज्योति के साथ मैं ज्योति एक हो गई हूं, डूब गई हूं उनमें। और प्यार के सागर के साथ मैं भी मास्टर प्यार का सागर बन गई हूं। ओम शांति। तो रिमेम्बरेंस जैसे एक की याद में समाये हुए, ये है रिटर्न देना। दूसरा रिटर्न में जो हमारा लेटर है वो है ई, अर्थात एम्बॉडीमेंट, स्वरूप बन जाना। बाबा चाहते हैं कि जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं तुम उसके स्वरूप बन जाओ। बाबा के महावाक्य आप सबने सुने हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे अब लोग सुनते सुनते थक गए हैं, अब वो देखना चाहते हैं, इसलिए तुम अब स्वरूप बनो। स्वरूप। पांडवों को और कौरवों को गुरु द्रोणाचार्य जी ने कार्य दिया कि कल याद करके आना कि हमें सत्य बोलना चाहिए। सभी को याद हो गया। दूसरे दिन सबने आके सुना दिया। युधिष्ठिर जी ने कहा कि गुरुदेव मुझे याद नहीं हुआ। 1 हफ्ते हो गए, 15 दिन हो गए, सभी कौरव और पांडव हंस रहे थे कि क्या भैया एक छोटी सी लाइन है, सत्य बोलना चाहिए, आपको याद नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं मुझे याद नहीं हुआ। 1 मास के बाद आए और कहा कि गुरुदेव अब मुझे याद हो गया। जब तक ये मेरे जीवन में नहीं था तब तक मैं कैसे कहता कि हमें सत्य बोलना चाहिए। अब वो मेरे जीवन में आ गया, अब मैंने सत्य बोलना शुरू कर दिया, इसलिए अब मैं ये बोल सकता हूं कि हमें सत्य बोलना चाहिए। हम भी ज्ञान दूसरों को देते हैं, लोगों के दिमाग तक जाता है, दिल में नहीं उतरता। वो इसलिए क्योंकि वो अभी जीवन में नहीं है, स्वरूप में नहीं है। हमें गहराई से इस पर विचार करना। यदि मैं रिटर्न देना चाहता हूं बाबा को, उनकी शिक्षाएं, उनका जो ज्ञान है, एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज, एम्बॉडीमेंट ऑफ पावर्स, एम्बॉडीमेंट ऑफ वर्च्यूज, जो ज्ञान है, जो शक्तियां हैं, जो गुण है, जो बाबा ने दिया है, स्वरूप बनने के लिए दिया है। बाबा कहानी भी सुनाते हैं कि यदि केवल पंडित बने रहोगे, सुनाते रहोगे, तो बेड़ा डूब जाएगा। जो ग्वालन है वो तो पार हो जाएगी नदी पे चलते हुए, लेकिन तुम डूब जाओगे यदि तुम स्वरूप नहीं बनोगे। इसीलिए हमें स्वरूप बनना है। एक बार आदरणीय रमेश भाई जी ने अव्यक्त बाप दादा से पूछा था कि बाबा गीता के ज्ञानदाता आप हैं, श्री कृष्ण नहीं है, ये बात हम सारे संसार को कैसे सिद्ध करें, क्या करें? जो ये सिद्ध हो जाए गीता ज्ञानदाता आप हो, अर्थात परमात्मा शिव हैं, कृष्ण नहीं है, कैसे सिद्ध हो, क्या करें? तो बाबा ने एक सुंदर लाइन कही जिस पर हम सबको विचार करने की जरूरत है। बाबा ने कहा
जिस दिन गीता का ज्ञान तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, उस दिन गीता ज्ञानदाता सारे संसार में स्वतः प्रत्यक्ष हो जाएगा। तुम्हें ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम सबको जगाते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं, अवश्य करें, ये हमारा कर्तव्य है, ब्राह्मणों को ये करना है, हमारी सेवा है। लेकिन इससे एक स्टेप हम आगे बढ़ें। जो बाबा चाहते हैं हमसे, स्वरूप बन जाओ। लोग देखना चाहते हैं, और जब देखते हैं स्वतः परिवर्तित हो जाते हैं। अन्यथा उनके मन में रहता है कि ठीक है, ये भी एक हैं, यही है, यही है, यही है। ये बात तब निकलेगी जब हम एम्बॉडीमेंट बन जाएंगे, जब हम स्वरूप बन जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छी तरह से ज्ञान का एक्सपेरिमेंट करें, उसे एक्सपीरियंस में लाएं और एम्बॉडीमेंट बनते चलें। स्वरूप बनना कैसे होगा? स्वरूप शब्द में ही ये शामिल है, स्व प्लस रूप। जब आप स्व के रूप में स्थित हैं तो स्वरूप बनना सहज है। इसलिए तो बाबा बार बार कहते हैं ना कि आत्मा की स्थिति में स्थित रहो, आत्मा बन जाओ, आत्मा बन करके मुझे याद करो, स्व स्वरूप में स्थित रहो। तो स्वरूप में तब आएंगी सारी ज्ञान की बातें, गुण और शक्तियां, जब हम स्व के रूप में स्थित होंगे। साथ ही जितना चिंतन करेंगे उतना हमारा चरित्र बनता चलेगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ये बातें प्रैक्टिकल में हमारे जीवन में आएंगी। जितना लक्ष्य दृढ़ होगा हमारा, उतने लक्षण दिखाई देंगे। इसलिए स्वरूप में स्थित हो, स्वरूप स्थित हो जाए। फिर से स्वरूप में, आत्मिक रूप मेरा, चमकती हुई मणि, चमड़ी और हड्डियों के ढांचे के अंदर मैं आत्मा। स्पष्ट रूप से देखें, ये चमड़ी और हड्डियों का ढांचा नहीं हूं मैं, आत्मा हूं, ज्योति हूं। और मुझसे सातों ही गुण जैसे 7 रंग की किरणों के रूप में चारों ओर फैल रहे हैं। मैं शांत हूं, शक्तिशाली हूं, पवित्र हूं। आत्मा हूं। अपने एक तरफ लेफ्ट साइड में देखें मेरा फरिश्ता स्वरूप, और राइट साइड में देव स्वरूप। अब मैं आत्मा यहां से, इस देह से निकलकर अपने फरिश्ते रूप में स्थित हो जाती हूं। फरिश्ता स्वरूप, ये मेरा रूप है, मैं हूं, जिससे कितनी दिव्य लाइट और माइट फैल रही है। मैं फरिश्ता। अब वहां से निकल के आत्मा राइट साइड में अपने देव स्वरूप में, सजा सजाया देवता, ये मैं हूं, सर्व गुणों से संपन्न, 16 कलाओं से संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी।
फिर आ जाएं भ्रिकुटी तख्त पर अपने स्वरूप में। ये हमारा स्वरूप है। जितना हम इन स्वरूपों में रहेंगे, एम्बॉडीमेंट बनते जाएंगे। हमारा ज्ञान, गुण और शक्ति का जो रूप है वो नेचुरल होता जाएगा। तो लक्ष्य रखें, रिटर्न देना है बाबा को, तो मुझे स्वरूप बनना है। स्वरूप, एम्बॉडीमेंट। नेक्स्ट लेटर है टी। टी अर्थात टर्न होना, स्वयं को परिवर्तित कर लेना। एक बार बाबा से बच्चों ने कहा कि बाबा आप जो बोलो हम करेंगे, अपनी जान भी दे देंगे। तो बाबा ने कहा तुम्हारी जान लेके बाबा क्या करेंगे? यदि देना ही है, करना ही है, तो इस रिटर्न में अपने आप को टर्न कर लो। टर्न कर लो। यदि कुछ करना ही है तो टर्न कर लो। बाबा ये चाहते हैं, रिटर्न में बाबा ये चाहते हैं कि टर्न हो जाओ। हमारा स्लोगन भी है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हमें स्व को परिवर्तित करना है, ऑटोमेटिक विश्व परिवर्तित होगा। और बाबा ने ये भी कहा है कि विजय माला उनके गले में पड़ेगी जो स्वयं को परिवर्तित करेंगे। हमें टर्न होना है। यदि रिटर्न देना है बाबा को, सच्चे अर्थों में बदल लें पूरी तरह से अपने आप को। हम जानते हैं कि क्या परिवर्तन लाना है। क्यों नहीं बदल पा रहे हैं हम खुद को? क्योंकि हम खुद को राइट समझते हैं कि मैं राइट कर रहा हूं ना, या फिर हमारे अंदर थोड़ा अलबेलापन है कि ठीक है अभी तो कौन बना है, कर लेंगे ना, हो जाएगा ना, अभी तो कुछ नज़ारे दिख नहीं रहे। अब तो खैर नज़ारे दिख रहे हैं, अब तो हमें कर ही लेना चाहिए। लेकिन एक अलबेलापन कि कर लेंगे ना। या फिर दूसरों को देखना कि अभी तो हमें 5 साल ही हुए हैं, 10 साल ही हुए हैं ज्ञान में, 1 साल ही हुए हैं, वो 25-30 साल वाले भी तो अभी तक नहीं बदले हैं, उनके अंदर भी तो ये है। तो जब हम उन्हें देखते हैं तो भी हम नहीं बदलते हैं। तो राइट समझना खुद को, अलबेलेपन के कारण पोस्टपोन करते रहना अपने चेंज को, या फिर दूसरों को देखना, ये हमें बदलने नहीं देता। बनना हमें है। बाबा ने जिम्मेवारी मुझे दी है। मुझे जिम्मेवारी नहीं दी है दूसरों को बदलने की कि वो बदलेगा तब तुम बदलो, ये नहीं कहा। फॉलो फादर मदर कहा, तुम बदलो, ये जिम्मेवारी तुम्हारी है। बाकी सब बदलें ना बदलें ये उनका भाग्य, उनका कर्म है, तुम तो बदलो। इसलिए एक स्लोगन बना लें अपने लिए, मुझे खुद को बदलना है और आज अभी इसी वक्त बदलना है। जो ये सोचता है कि कल कर लूंगा, ये कल कभी नहीं आएगा। ये स्लोगन आज की इस भट्टी से अपने पास रख लें। यदि रिटर्न हमें देना है सच्चे अर्थों में, आज अभी इसी वक्त। जो ये संकल्प रखता है, ये स्लोगन अपने पास रखता है और खुद को बदलता चलता है, उसका जीवन परिवर्तित होता है। क्या बदलना है ये हम सब जानते हैं। चेकिंग करें। बाबा ने तो यूं कह दिया है मोटे मोटे अर्थ में, काम को तुम शुभकामना में परिवर्तित कर दो, क्रोध अग्नि को योग अग्नि में परिवर्तित कर दो, लोभ को अनासक्त वृत्ति में परिवर्तित कर दो, मोह जो है उसे शुद्ध स्नेह में, रूहानी स्नेह में परिवर्तित कर दो, जो अहंकार है उसे स्वमान में परिवर्तित कर दो, अभिमान को स्वाभिमान में परिवर्तित कर दो। हम ये परिवर्तन करते चलें। इन परिवर्तनों के साथ मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या खामियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, देखें और तुरंत ही उस पर कार्य करना शुरू कर दें। प्यार में तो व्यक्ति बदल जाता है ना। प्रेमिका को जैसे कपड़े पसंद होते हैं, प्रेमी वैसा ही कपड़ा पहनता है, वैसा ही हेयर स्टाइल कर लेता है, वैसी बाइक खरीद लेता है, वैसा कार खरीद लेता है, वही मूवी देखने जाता है, उसी गार्डन में जाता है जो प्रेमिका को पसंद है, या प्रेमिका भी वही करती है जो प्रेमी को पसंद है। एक दूसरे के लिए वो जीते हैं, एक दूसरे के लिए परिवर्तित कर लेते हैं। उसे इच्छा नहीं भी होगी, वो चीज़ उन्होंने खाई भी नहीं होगी, फिर भी प्रेमी के लिए या प्रेमिका के लिए वो चीज़ करते हैं। प्यार है।
यदि मेरा प्यार है, क्या मैं ये टर्न, ये परिवर्तन अपने अंदर नहीं ला सकता? और ये परिवर्तन तो बहुत सुखद है, शुभ है, कल्याणकारी है, मेरी उन्नति के लिए है। मैं करूँगा, मैं पाऊँगा। यदि ये कांटे, ये अवगुण, ये जो अन्य चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, इन चीज़ों के साथ मैं धर्मराजपुरी में जाऊँगा तो फिर डंडे तो मुझे ही पड़ेंगे ना। और मेरा परम प्रियतम ये चाहता है कि मेरी जो ये प्रेमिका है, मेरा ये जो बच्चा है, इसे डंडे ना खाने पड़े। ये धर्मराजपुरी से बिल्कुल ही सुंदर ढंग से क्रॉस करे, ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करे, ये उनकी चाहना है। परिवर्तन यदि मैं अभी कर लेता हूं तब तो ठीक है, न तो हम जानते हैं समय जब परिवर्तन लाता है या कराता है ना, वो बहुत दुखद होता है, बहुत कष्टप्रद होता है। इसीलिए समय रहते, और समय को टीचर बनाएंगे तो बाबा कहते हैं समय को सारी क्रेडिट चली जाएगी और आपको प्राप्ति नहीं होगी, समय को प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए बदलें, परिवर्तन, मुझे बदलना है अपने आप को। बहुत हो गया उतार चढ़ाव, बहुत मैंने जीवन में इधर उधर देख लिया, अब मुझे बदलना है, संपूर्ण परिवर्तित करना है अपने आप को, क्योंकि मुझे रिटर्न बाबा को देना है और रिटर्न जर्नी भी तो करनी है ना, जाना भी तो है ना अब घर। इसलिए पूरी तरह टर्न कर लो। लिस्ट बनाइएगा, अपनी अपनी लिस्ट हम खुद बनाएं कि मुझे क्या क्या परिवर्तन अपने अंदर लाना है, और वो करना शुरू कर दें। इसमें मेरा कल्याण है। और आप देखेंगे कि जब हम ये करना शुरू करते हैं, बाबा की मदद मिलनी शुरू हो जाती है, बल मिल, क्योंकि वो चाहते हैं बनाना हमें, श्रृंगारना हमें। हम ही यहाँ वहाँ निकल जाते हैं, हम ये सोचते हैं थोड़ा ये देख लूँ, थोड़ा ये कर लूँ, थोड़ा वो कर लूँ। हाँ, टर्न होना है तो फिर से अपने पास ये 3 P's रखिएगा: प्रॉमिस, प्लानिंग एंड प्रैक्टिस। प्रॉमिस करें, दृढ़तापूर्वक प्रॉमिस करें, प्लान करें कि अपनी प्रॉमिस को कैसे एग्जीक्यूट करना है, एंड देन प्रैक्टिस। जितना अच्छी तरह से आप इन 3 P's को फॉलो करेंगे, प्रैक्टिकल आपकी लाइफ दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। बाबा ये चाहते हैं 7 दिन से शुरू करो। आप ये मत सोचो कि लाइफ लॉन्ग ये करना है, 7 दिन के लिए व्रत ले लो कि 7 दिन मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। अगले 7 दिन उसे बढ़ाएं, फिर अगले 7 दिन ले जाएं। 21 डेज तक यदि कुछ कार्य को कर लिया जाए, सुंदर रूप से वो हमारे जीवन में आ जाता है। किसी भी आदत को बनाने या किसी आदत को छोड़ने का एक सुंदर सा तरीका है, लेकिन दृढ़ता मुझे लानी होगी, करना मुझे होगा। शुरुआत करें। तरीके बाबा ने हम सबको दिए हैं, बाबा ऊपर से मदद करने को भी तैयार हैं, कर रहे हैं। ये समय फिर कभी नहीं आएगा ना, फिर हम अकेले कोशिश करते रहेंगे, उनकी मदद प्राप्त नहीं होगी यदि वक्त निकल गया तो। इसलिए समय रहते हम अपने आप को टर्न कर लें। नेक्स्ट है यू अर्थात अनशेकेबल। बाबा हमें अनशेकेबल अर्थात अचल, अडोल, स्थिर देखना चाहते हैं। पल पल इधर उधर छुई मुई की तरह नहीं देखना चाहते। एक छोटा बच्चा होता है, चलता है गिरता है, चलता है गिरता है। हमारा एक गीत भी है ना, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। अब गिरते और संभलते तो हम आए ही हैं, और एक छोटा बच्चा गिरता संभलता है तो ठीक लगता है। अब हम बड़े हो गए हैं, इसलिए गीत को चेंज करें। हमें उन राहों पर चलना है जहां संभल संभल कर चलना है और अपनी मंजिल पर शीघ्र पहुंचना है। अब हमारा गीत ये होना चाहिए, अनशेकेबल। हमारा यादगार है ना, अचल घर। किस किस का यादगार है? हम सबका तो यादगार है ना। आप सामने दिखाई देते तो मैं हाथ जरूर उठवा लेता। हम सबका यादगार है अचल घर, हमारी अचल स्थिति का। अंगद हमारा यादगार है, जिसने माया के राज्य में, रावण के राज्य में अपने पैर जमा दिए थे, कोई हिला नहीं पाया उसके पैर को। हम अंगद हैं ना। इसीलिए अब छोटी छोटी बातें हिला के ना जाएं। अभी भी हमारी स्थिति हिलती रहेगी, हम परेशान होते रहेंगे, नाराज होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, उलझे रहेंगे, तो कब बनेंगे? कब? इतना वर्ष बीत गया। बाबा अब चाहते हैं अपनी समान हमें देखना। एक बड़ा बच्चा यदि छोटेपन की हरकत करता रहे, अच्छा नहीं लगता ना। लोग भी कहते हैं कि तू बड़ा हो गया है, क्या कर रहा है? छोटा बच्चा ये सब करता है तो ठीक लगता है। छोटी छोटी बातों में नाराज होना, रूठना, मनाना, हाँ, अहम में आ जाना, हाँ, किसी को परेशान करना,
आदि आदि इत्यादि। आप में नहीं है, लेकिन हम सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो लगता है कि ये क्या है। बाबा भी ऊपर से देखते होंगे तो लगता होगा कि ये चीज़ें हमें हिला देती हैं। हिलते हम तब हैं, अंगद क्यों नहीं हिला? क्योंकि निश्चय था, श्री राम मेरे साथ हैं, भगवान मेरे साथ हैं। हमें भी यदि अचल अडोल रहना है, ये निश्चय हमारा पक्का हो, कौन मेरे साथ है। हिलते तब हैं जब हम कमजोर हैं। कमजोर व्यक्ति हिलता रहता है। कमजोर व्यक्ति को जल्दी, इसीलिए आजकल कहते हैं ना, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाओ, न तो कोरोना का खतरा हो सकता है। जो शक्तिशाली है अंदर से, जो बहुत मजबूत है, वो नहीं हिलता, वो अचल अडोल रहता है। कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। जो आधा अधूरा है वो छलकता रहता है, जो भरा हुआ है वो नहीं छलकता, स्थिर रहता है। ये स्थिरता कब आएगी? यदि हम अभी भी हिलते रहेंगे तभी तो प्रत्यक्षता देर हो रही है ना। एक बार बाबा से कहा गया कि बाबा कब प्रत्यक्षता होगी, आप पर्दा तो खोलो। बाबा ने कहा तुम तो तैयार ही नहीं हो ना, तैयार होगे तब तो पर्दा खुलेगा। फिर भी बच्चों ने कहा नहीं नहीं बाबा खोलिए। बाबा ने पर्दा खोल दिया। संदेशी को बाबा ने यह संदेश दिखाया था। सामने सभी लोग खड़े थे। यहाँ देखा तो किसी की आंखें हिल रही हैं, किसी का हाथ हिल रहा है, किसी का पैर हिल रहा है, कोई कपड़े पहन रहा है, आधा अधूरे कपड़े में है। अब बाबा ने कहा देखो ये तुम्हारे इष्ट देव देवी हैं। तो लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं, ये हमारे इष्ट देव देवी नहीं है। हमारे इष्ट देव देवी वो तो कितने अचल हैं, अडोल हैं, स्थिर हैं, कितने डिवाइन हैं। जब स्थिर होंगे तब साक्षात्कार होगा, तब प्रत्यक्षता होगी। इसीलिए अनशेकेबल बन जाएं। अब बाबा को रिटर्न देना है तो बिल्कुल अचल अडोल हो जाएं, स्थिर हो जाएं। और अचल अडोल तब होंगे, अनशेकेबल तब होंगे जब बाबा से शेक हैंड करेंगे। हैंडशेक करते हैं ना, बाबा से, भगवान से जिन्होंने हैंडशेक किया, जिन्होंने अपना हाथ उनके हाथ में दिया, वो अचल अडोल होंगे। जब तक वो साथ नहीं है, जब तक उनका साथ नहीं है, तब तक हिलते डुलते रहेंगे। इसलिए भगवान को साथ साथ निश्चय पक्का दृढ़, वो मेरे साथ है, कुछ भी नहीं होगा। नहीं तो बातें, परिस्थितियां हमें हिलाती डुलाती रहेंगी, और जो चीज़ बार बार हिलती डुलती है वो कमज़ोर हो जाती है। एक पेड़ को आप थोड़ा थोड़ा रोज़ रोज़ हिला दो, उसकी जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी, फिर एक तूफान आता है उसको उखाड़ देता है। यदि रोज़ रोज़ हम थोड़े थोड़े हिलते रहेंगे, कोई कोई बात हिलाती रहेगी, एक तूफान हमें हिला के उड़ा सकता है। इसीलिए हिलना नहीं है, अपना हाथ दे दे, निश्चय का बिल्कुल पक्का हाथ बाबा पे। तो कहते हैं ना कि एक नौ दंपत्ति जा रही थी, मतलब उनका विवाह हुआ था, वो एक नदी को पार करके जाना था उनको, उस पार। जब वो नाव में थे तो बहुत तेज तूफान आया, नाव बहुत तेजी से हिलने डुलने लगी। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए कि अब क्या होगा, कैसे होगा। उनकी जो पत्नी थी वो भी बहुत ज़्यादा घबरा गई कि क्या होगा, कैसे होगा, कहीं नाव डूब ना जाए। लेकिन पति बिल्कुल निश्चिंत था, बिल्कुल निश्चिंत था। पत्नी ने कहा कि कैसे, सब लोग एकदम हाहाकार मचा हुआ है, सभी लोग इतने परेशान हो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जीवन शायद अब हमारा बिल्कुल अंतिम, हम मतलब बिल्कुल नष्ट होने वाला है, और तुम इतने निश्चिंत हो। पति ने म्यान से तलवार निकाला, फट से उसके गले में रख दिया। बोला क्या तुम्हें डर लग रहा है? बोला नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप मुझे नहीं मार सकते। तो पति ने कहा मुझे भी, जैसे तुम्हें मुझ पर विश्वास है, मुझे भी उस पर पूरा विश्वास है कि वो हमारी इस हिलती डुलती नैया को पार कर देगा, और हम बिल्कुल ही कुशलतापूर्वक, सफलतापूर्वक पार हो जाएंगे। निश्चय है मुझे उस पर। हमारा निश्चय, हमारा विश्वास हमें अचल अडोल कर देता है। जब निश्चय नहीं है तो हम निश्चिंत नहीं रह पाते। इसीलिए निश्चय के साथ निश्चिंत रहें, अनशेकेबल बन जाएं, ये आवश्यक है। नेक्स्ट है रिटर्न में आर, अर्थात रूहानियत और रॉयल्टी। यदि हम बाबा को रिटर्न देना चाहते हैं, बाबा हमें कैसा देखना चाहते हैं? बिल्कुल रूहानियत से संपन्न और रॉयल्टी से संपन्न। यही तो हमारा साक्षात्कार मूर्त होगा ना। आज की मुरली में भी बाबा ने ये बात कही कि भले ही बाहर से तुम कैसे भी हो, लेकिन रूहानियत की पर्सनालिटी में तुम नंबर 1 हो,
संसार में कोई तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी इस रूहानी पर्सनालिटी को बनाने वाला स्वयं भगवान है। रूहानियत, ये पर्सनालिटी हमारी दिखाई दे। लोग जो देखना चाहते हैं, बाबा भी कहते हैं तुम चलते फिरते म्यूजियम बन जाओ, चलते फिरते ही लोग तुम्हें देखें और कहें ये तो अल्लाह लोग हैं, ये कहां से आए हैं, तभी तो प्रत्यक्षता होगी ना। जिम्मेवारी कौन उठाएगा? हमें अब ये जिम्मेवारी उठानी है कि साधारणता दिखाई ना दे, रूहानियत और रॉयल्टी से संपन्न हमारा व्यक्तित्व दिखाई दे। और रूहानियत तब दिखाई देगी जब हम रूह की स्थिति में रहेंगे, रूहानी स्मृति में रहेंगे, औरों को भी रूह देखेंगे, तभी तो रूहानियत आएगी ना। रूह में रहेंगे, रूह के स्वरूप में रूहों को देखेंगे, रूह का चिंतन करेंगे, रूहों से बात करेंगे, तभी रूहानियत आएगी। ऐसे रूहानियत नहीं आएगी ना तो जिस्मानियत ही बनी रहेगी। सुंदर चार्ट भी आपको दिया गया है ना, दीदियों ने बहुत सुंदर चार्ट आप तक भेजा है जो रक्षाबंधन के निमित्त आप सब कर रहे हैं। उसमें भी आत्मा के इन्हीं गुणों का सुंदर चिंतन है ना। प्रभु प्रिय बने, आत्मा के जो अलग अलग गुण हैं उनका चिंतन करें, उसके स्वरूप बने। चार्ट पर भी बहुत गहराई से आप ध्यान दीजिएगा। तो रूहानियत ये बाबा चाहते हैं हमसे, और जितने हम रूह के स्वरूप में रहेंगे वो रूहानियत की फलक और झलक लोगों को दिखाई देगी। आत्मा स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, वो अपना साक्षात्कार कर पाएंगे, रूहानी पिता को देख पाएंगे, हमारे रूहानी घर को देख पाएंगे, जब हम स्पष्ट रूप से अपने इस रूहानी स्वरूप में स्थित रहेंगे और उस धाम की स्मृति में रहेंगे। इसलिए अब जिस्मानियत से परे, देख लिया ना जिस्म में रह करके, देख लिया ना जिस्मों के पीछे भाग भाग करके, अब मन से भी ना भागें, मन से भी ना देखें, अब तो आत्मा ही रूह ही दिखाई देती रहे। और साथ ही रॉयल्टी तब आती है जब हम इस नशे में रहते हैं, मैं ईश्वरीय कुल की महान आत्मा हूं और देवकुल की श्रेष्ठ आत्मा हूं। अपने कुल की स्मृति हमारी रॉयल्टी को बढ़ाती है। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? छोटा मोटा नहीं हूं। जितना हम अपने स्वरूप में रहते हैं, जितनी इस स्मृति में रहते हैं, हमारी रॉयल्टी ऑटोमेटिक, हमारी आंखें नहीं डूबेंगी, क्योंकि ये जो स्मृति है हमें भरपूर करती जाती है, हमारे उन गुणों को, हमारे उन संस्कारों को जागृत करती है, और हमारी आंखें स्थिर हो जाती हैं, छोटी मोटी बातों में डूबती नहीं। मैं इंटरव्यूज लेता हूं, एक मुलाकात में बहुत बड़ी बड़ी जो डिग्निटरीज हैं वो सब आती हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, अलग अलग फील्ड के हैं, आप देखते हैं। एक बार मैं कहीं गया था, किसी ने मुझसे पूछा कि इतने बड़े बड़े लोग आते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत हैं, आपको डर नहीं लगता? तो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन अनायास मेरे मुख से ये बात निकली, हमसे बड़े थोड़ी हैं। ने कहा इतने बड़े बड़े लोग हैं, आपको डर नहीं लगता? बिल्कुल अंदर से ये बात नेचुरल रूप से निकली, हमसे बड़े थोड़ी हैं। हम कौन हैं? जब ये स्मृति रहती है, हमारी रॉयल्टी हमारी जीवन में दिखाई देती है, हमारे व्यवहार में, हमारे कर्तव्य में दिखाई देती है। ये अहम नहीं है, ये शुद्ध नशा है, और बाहर कहने की बात नहीं है, लेकिन अंदर की हमारी एक स्थिति है जो हमें एक अचल अडोल स्थिति भी देती है, और साथ ही हमारी इसी पर्सनालिटी का इफेक्ट तो सामने वाले पर पड़ता है ना। भगवान के बच्चे हैं, सारे कल्प के हीरो एक्टर हैं, सारे कल्प हमने जो पार्ट प्ले किया है वो पार्ट और कोई प्ले नहीं कर सकता। हमने धर्म को भी, राज्य को भी श्रेष्ठता प्रदान की है। तो रूहानियत और रॉयल्टी, ये दोनों आर, पहला आर रिमेम्बरेंस और ये आर रूहानियत रॉयल्टी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जितना हम याद में रहते हैं उतनी हमारी रूहानियत बढ़ती जाती है, उतनी हमारी रॉयल्टी बढ़ती चलती है। इसीलिए याद के साथ ये कनेक्टेड है। एंड लास्टली इन, अर्थात निमित्त भाव। बाबा हमें निमित्त भाव में देखना चाहते हैं, रिटर्न देना है, निमित्त भाव धारण कर लें। वर्तमान समय में इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सबसे ज्यादा जरूरत, क्योंकि जब हम निमित्त समझेंगे तभी हम जो बाबा के, ब्रह्मा बाबा के अंतिम जो सुंदर शिक्षाएं हैं
तभी हम निराकार भी बन पाएंगे, निर्विकार भी बन पाएंगे और निरहंकारी भी बन पाएंगे। निमित्त होंगे तभी हम मैं मेरेपन के बोझ से मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो मैं और मेरापन ये चिपके हुए हैं हमारे साथ, जो हमें बाबा के समान बनने नहीं दे रहे हैं, संपूर्ण संपन्न नहीं बनने दे रहे हैं। कहाँ का मैं और कहाँ का मेरा। बाबा ने कहा जब मैं शब्द याद करते हो, मैं कौन हूं अपने रियल स्वरूप में स्थित हो जाया करो, और जब मेरा शब्द याद आता है तो मेरा कौन इस स्वरूप में स्थित हो जाया करो। और बाबा के ही महावाक्य हैं कि जब तुम मैं और मेरा करते हो, मैले होते जाते हो। जब तेरा तेरा करते हो तो तर जाते हो, हल्के हो जाते हो। जब निमित्त भाव के साथ सेवा करते हो तो 100% तुम्हारा जमा का खाता बढ़ता है, और जब मैंपन के साथ करते हो तो केवल 5% जमा होता है। विचार करें, ये मैं मेरापन हमें बोझिल भी कर रहा है, परेशान भी कर रहा है, हमें उड़ने भी नहीं दे रहा है, तो क्यों ना इसकी जगह हम निमित्त भाव। सत्य तो यही है ना, करन करावनहार वो है। तीनों लोकों में यदि मैं किसी को मेरा कह सकता हूं तो वो केवल एक बाबा हैं और कोई नहीं। ना ये देह मेरा है, ना वस्तु मेरे हैं, ना कोई व्यक्ति मेरा है। आप सोच के देखो, यदि मैं किसी को मेरा मानता हूं तो ये मेरी अज्ञानता है। मेरा तो सिर्फ वो है। तो इसलिए उस मेरे को अपने साथ रखें और इस करन करावनहार के भाव को पक्का करते चलें, निमित्त भाव को पक्का करते चलें, क्योंकि ये निमित्त भाव ही हमें संपूर्ण और संपन्न बनाएगा। महाभारत में बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि जब ये महाभारत का युद्ध पूरा हुआ तो पांचों पांडव आपस में लड़ने लगे कि मेरे कारण युद्ध जीता गया, मेरे कारण युद्ध जीता गया, मेरे कारण युद्ध जीता गया। अब पांचों मिलकर श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे कि आप बताइए किसके कारण युद्ध जीता गया। तो उन्होंने कहा कि देखो, यदि मैं अर्जुन का नाम लूंगा तो तुम सब कहोगे कि अर्जुन आपका बहुत ही प्रिय मित्र है, इसलिए आपने अर्जुन के सिर पे शहरा बांध दिया। इसीलिए चलो एक ऐसे व्यक्ति के पास चलते हैं जिसने पूरे 18 दिन का युद्ध देखा है। बार्बरिक ने पूरा युद्ध देखा था, उसके पास लेकर के गए। बार्बरिक से पूछा गया कि बताओ किसके कारण युद्ध जीता गया। तो बार्बरिक ने कहा कि पूरे 18 दिन तक मुझे रण क्षेत्र में ना तो युधिष्ठिर का भाला दिखाई दिया, ना भीम का गदा दिखाई दिया, ना तो अर्जुन का तीर धनुष दिखाई दिया, ना ही नकुल सहदेव के तलवार दिखाई दिए। तो पांचों पांडव नाराज हो गए कि तुमको क्या दिखाई दिया फिर? पूरे 18 दिन तक यही तो चल रहा था, भाले चल रहे थे, गदा चल रहा था, तीर चल रहे थे, तुम सो गए थे शायद, तुमने युद्ध देखा ही नहीं। तो बार्बरिक ने बहुत शांत भाव से कहा, पूरे 18 दिन तक पांडवों की तरफ से केवल स्वदर्शन चक्र ही मुझे दिखाई दे रहा था। पूरे रण क्षेत्र में स्वदर्शन चक्र ही घूमता मुझे दिखाई दे रहा था। स्वदर्शन चक्र ने ही शत्रुओं का नाश किया, ना कि किसी के तीर ने, ना तो किसी के गदा ने, ना तो किसी के भाले ने, ना किसी के तलवार ने। सभी पांडवों का जो अहम था वो नष्ट हो गया। भाव करन करावनहार वो हैं, वो करा रहे हैं, तो हम क्यों बोझिल हो रहे हैं? क्यों अपने ऊपर ये जबरदस्ती का एक बोझ लेकर के परेशान हो रहे हैं? जितना ज़्यादा निमित्त भाव होगा उतना ज़्यादा हम संपूर्ण बनेंगे। और यही तो रिटर्न है ना, ये भाव बाबा ने हमें सिखाया है ना। ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखें, मम्मा को देखें, बड़ी दादी को देखें, उनके मुख से कभी भी मैं शब्द तो निकलता ही नहीं था। तो ये रिटर्न हमें बाबा को देना है। अव्यक्त पालना का रिटर्न ये है कि हम बाबा को इस रूप में रिटर्न दें। ये कीवर्ड हम हमेशा याद रखें कि बाबा आपने जो हमारे लिए किया, अब बाबा हम आपके लिए ये करेंगे ना सभी? रिटर्न तो देंगे ना? हम सबको रिटर्न जर्नी से पहले बाबा को ये रिटर्न ज़रूर करना है। तो चलें अब थोड़ी देर सुंदर योग के अभ्यास में बैठकर हम बाबा को बहुत प्यार से शुक्रिया भी करेंगे और ये पक्का करेंगे कि बाबा हम आपको ये जो रिटर्न है वो ज़रूर देंगे। चलें देखें अपने ज्ञान के बचपन को।
चलें पहुंच जाएं अपने ज्ञान के बचपन में, जबकि इस अलौकिक जीवन में मेरा पदार्पण हुआ। मैं कहाँ था? भटक रहा था, परेशान था, दुखी था। जीवन के सत्य का मुझे कोई बोध ही नहीं था। बस कोल्हू के बैल की तरह मेरा जीवन बीत रहा था। अचानक एक दिन प्रभु आप मेरे जीवन में आए, सत्य का प्रकाश लेकर, ज्ञान का प्रकाश लेकर। सचमुच वो अविस्मरणीय दिन था, जबकि मैं आपके पास, आपके घर, अपने घर पहुंचा। सेंटर पर एक अलौकिक आनंद, एक अलौकिक खुशी, एक ऐसी अनुभूति कि यही जीवन है, यही सत्य है। इसी की तो मुझे तलाश थी। देखें बाबा ने कैसे हमें निखारा, रोज ज्ञान देकर, योग में सुंदर अनुभूति करा के, अपना प्यार बरसाकर, पुरानी दुनिया की गंदगी से मुझे छुड़ाया। मेरी बुरी आदतों को एक झटके में छुड़ाने में मेरी कितनी मदद की। मैं उन्हें अपने अंग संग अनुभव करता था, कर रहा हूं। बाबा आपने मुझे निखारा, आपने मुझे श्रृंगारा। जीवन में कितने ऐसे पड़ाव आए जहां मैं कितना डगमगा रहा था, हिल रहा था, परेशान हो रहा था। आपने मेरी मदद की, आपने मुझे संबल दिया, अपनी गोद में उठा लिया। कितने उपकार किए बाबा आपने मुझ पर। दिन रात मुझ पर परिश्रम की, कितना मुझ पर विश्वास किया। निरंतर मुझे तराशा, अपने कंधे पर बिठाया, अपनी गोद में बिठाया। सर्व गुणों शक्तियों से मुझे श्रृंगारा। देखें अपनी यात्रा को बाबा के साथ। मधुबन में प्रथम मिलन कितना सुखद था आपके सम्मुख। जैसे मैं डूब गया था आपके प्यार में। बस यही था कि बस बाबा आप और कोई नहीं। अब आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। ये मेरी फीलिंग थी। मैंने प्रण किया, आप संग बैठो, आप संग उठो, आपके साथ ही खेलो, आपके साथ ही सर्व कर्म करो। और यही मैंने किया भी बाबा। आपने जो मुझे दिया है, अब मुझे पूरी तरह से उसका रिटर्न करना है। रिमेम्बरेंस में रहकर,
अब मैं प्रॉमिस करता हूं हमेशा आपकी याद में ही समाया रहूंगा। बस एक आप ही होंगे, आंख खुलते भी और आंख बंद होते भी। हर कर्म मैं आपके साथ करूंगा, आपकी याद में डूबा हुआ। मैं एम्बॉडीमेंट बनूंगा बाबा उन सब शिक्षाओं, उन सब आज्ञाओं का जो आपने दिया है। आपकी एक एक आज्ञा, आपकी एक एक शिक्षा मेरे सिर माथे। मैं उनका स्वरूप बनकर आपको रिटर्न दूंगा। मैं पूरी तरह बाबा टर्न होऊंगा। अब तक जैसा भी था, आज देखें अपने आप को डायमंड हॉल में बाबा के पास। बाबा ने इतनी अलौकिक पालना, व्यक्त पालना जो दी है वर्षों तक, अब बाबा उसका रिटर्न मैं कंप्लीट टर्न होकर दूंगा आपको, प्रॉमिस। पूरी तरह परिवर्तित, कोई दुनियावी चीज और बात मेरे अंदर नहीं होगी। मैं अनशेकेबल बनूंगा, आपके साथ रहकर बिल्कुल अचल अडोल। अब माया मुझे हिला नहीं सकती, क्योंकि मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हैं। बाबा मैं रूहानियत और रॉयल्टी में रहूंगा, देह के भान से परे। जो स्मृतियां आपने दिलाई हैं, उन स्मृतियों का स्वरूप बनूंगा और हमेशा निमित्त भाव में रहकर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। देखें अव्यक्त बाप दादा बहुत प्यार से मुझे दृष्टि दे रहे हैं। उनकी शक्तिशाली दृष्टि से मैं निहाल हो रहा हूं। बाबा ने अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रख दिया है और मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरी सर्व शक्तियां, सर्व वरदान, सर्व गुण तुम्हारे हैं। अनुभव करें बाबा के हाथों से सर्व शक्तियां और वरदान निकलकर मुझ में समाते जा रहे हैं। मैं बाबा की गोद में जैसे समा गया हूं, बाबा के प्यार में लीन हो गया हूं। बस मैं और बाबा। बाबा अब जो आपके अरमान हैं मुझे वो पूर्ण करने हैं। ओम शांति। बाबा के इस प्यार में ही डूबे रहेंगे, समाये रहेंगे।